बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस हम पढ़ रहे थे, बालकांड चल रहा था, अर्थ सहित देख रहे हैं श्री रामचरितमानस को। रामचरितमानस में हमने शिव जी की विचित्र बारात देखी। कैलाश से जो शिव जी की बारात चली है, उनके साथ राक्षस, भूतगण, ठीक है, उनके पिशाच और देवतागण सभी उनके बारात में शामिल हैं और वहाँ पे जाके उनके द्वार पे पहुँच गई है बारात। और किस तरह से अब जो है शिव जी और पार्वती जी विवाह की वेदी पे बैठे हुए हैं, उसके आगे से हम श्री रामचरितमानस को शुरू करते हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, को सुनि संशय करे वचन, करे जनी सुर अनादि जिय जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी विवाह से पहले कहाँ से आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से लिखते हैं, जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। गह गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में कही गई विवाह की सभी रीतियां करवाई गईं। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या रूप भवानी का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पण किया। इस तरह से उन्होंने कन्यादान किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जय शिव जी ने जब जो है शिव जी ने जो पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता बहुत ही हर्षित हुए। उनका काम बन गया था, क्योंकि उनका विवाह हुआ। विवाह से जो उनके पुत्र होगा, उनसे जो है तारकासुर नाम का जो राक्षस है उसका वध होगा। उनका काम बन गया। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, धूमता से बजने लगे, सब नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं। देवगण शिव जी की जय जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्टि नव भय विधि नाना। हरे गिर जाकर भयउ विवाह, सकल भवन भरि रहा उत्साह। इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा गया। दशों दिशा में आनंद छा रहा है, सब प्रेम मग्न है। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया है। तो स्वयं शिव और पार्वती जी का विवाह था, तो क्यों ना मग्न होंगे सब। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। अप्सराएं गान गा रही हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई वखाना। दास दासियां, हाथी घोड़े, रथ, गौ, वस्त्र एवं मनियां, अनेक प्रकार के अन्न, सोने के बर्तन आदि का दहेज गाड़ियों में लदवा दिया गया। याद रखिएगा, पार्वती जी को उनके पिताजी हिमाचल ने कितना सारा दहेज जो लदवा दिया गया था गाड़ी में। अनेक दास दासियां उनके साथ थीं। हाथी घोड़े, रथ, गौ, वस्त्र, मणियां, अनेक प्रकार के अन्न, सोने के बर्तन, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इतना सारा जो है दहेज जो लदवा दिया था ले जाने के लिए राजा हिमाचल ने। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोर हिम भूधर कहक्षो। कादे पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही राक्षस। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष शब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। अनेक प्रकार का दहेज, और फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ आपके सामने। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। तब शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम पूर्वक
प्रेम से परिपूर्ण हृदय में मैना जी ने शिव जी का चरण कमल पकड़े और बोली, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राण के समान प्रिय है, आप इसे अपने घर की दासी बनाएं और इसके अपराधों को क्षमा करते रहें। माता मैना जो है, माता पार्वती जी की माता हैं, वो भगवान शिव से कह रही हैं कि ये जो है मेरे प्राणों से भी प्यारी है, इसे आप जो दासी बना के रखना और जो भी कुछ गलती करे भूल चूक इसे माफ़ करते रहना। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समुझाए, गवनी भवन चरण सिरुनाए, जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने अनेक प्रकार से अपनी सास को दिलासा दिया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर लौट गईं। फिर पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी और पार्वती जी को सिखा रही हैं कि गृहस्थी किस तरह से चलानी है, वहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं करना। करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देव न दूजा, वचन कहत बरे लोचन भारी, बहोरी लाई उरलीन कुमारी। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखते हैं कि माता मैना जो है पार्वती जी को समझा रही हैं कि हे पुत्री, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारी का यही धर्म है, उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने पार्वती जी को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुस में विचारी। फिर वे बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ऐसा कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई और रोते हुए, परंतु अवसर को विचार कर उन्होंने धैर्य धारण कर लिया। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना, सब नार ने मिली बेटे भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों पर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। पार्वती जी सब स्त्रियों में से मिल भेंट कर पुनः अपनी माता के हृदय से जा लगी। जननी बहोरी मिली चिली उचित आशीष सब को उदय, फिर बिलोकति मातु तन तब सखिले शिव पही गई, जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन वर्षे निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सबने आशीर्वाद दिए। पार्वती जी मुड़ मुड़कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति पर तोषु करी, वेदा कीन विष के तुसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब राजा हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने अनेक प्रकार से उन्हें संतोष देकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराए, सकल शैल सर लिए बुलाए, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सभी पर्वतों और सरोवरों की आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक विदाई की। यहाँ बारात चल दी, शिव जी जो कैलाश की ओर चल दिए हैं पार्वती जी को लेके। जवै शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तय सिंगार न कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत की माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, हरे गिर जावे हार नित नयऊं, ऐ विधि विपुल काल चले गए हूँ।
और भी कई सारी कथाएं हैं जो शिव पुराण में दी गई हैं। श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी का चरित्र के बारे में श्री रामचंद्र जी की जो कथा कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन बीच में जो है ये सारी जो है सब चीज़ बताते हुए चल रहे हैं कि रामकथा शुरुआत कैसे होती है। अब जब कैलाश पर पार्वती जी माँ पहुँच गई हैं तब संवाद होगा शिव जी और जो है भगवान शिव के बीच में, तब रामकथा जो है शुरू होगी। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यौ सटवर्धन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, षण्मुख जन्म सकल जग जान। समय आने पर 6 मुख वाले और उनके पुत्र कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर यानी कि तारक नाम के जो राक्षस था उसका वध किया। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक जी के जन्म की कथा सुंदर वर्णन में लिखी हुई है, जैसे सारा संसार जानता है। मैं उसे अपने मुख से क्या गुणगान करूं। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। तहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप कहाँ। ये उमा शंभु विभाहु जे नर नारी कह जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। षडानन कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ का सारा जग जानता है, जगत जानता है इस कथा के बारे में। इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में नहीं कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को भी जो है मैंने संक्षेप में कहने की कोशिश की है। जो स्त्री पुरुष कहेंगे गाएंगे वे सदा जो है सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावई पारो। वर्ण तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अथाह है, अनंत लीलाएं हैं उनकी, उसका पार भेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि वाला तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी। नैन निरु रोमावली ठाड़ी। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। जो कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं वो वही कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। भरद्वाज जी को ये सुनकर बड़ा ही अत्यंत जो सुख प्रदान हुआ। कथा सुनने की उनकी लालसा और बढ़ गई। नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवनवानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। वे प्रेम से मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी ऐसी दशा देखकर मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें शिव जी प्राणों से भी समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपने न सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। राम हरे हरे राम, राम हरे राम जी राम। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी का स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। शिव जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी को प्रेम करोगे, उनकी उपासना करोगे, उनकी भक्ति करोगे, तभी श्री रामचंद्र जी मिलेंगे। क्योंकि श्री हरि शिव जी को पूछते हैं और शिव जी श्री हरि को पूछते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पूछते हैं, तो दोनों में ही प्रीति होनी ज़रूरी है, तभी ये दोनों आपको पा पाएंगे और यही आपके प्रिय बनेंगे। शिव शम को रघुपति वृत धारी। बिनु अग तजी सती अशी नारी। पुन करी रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम रामई प्रिय भाई। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति दिखा दी। श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान दूसरा कौन प्यारा है? प्रथमई में कही शिव चरित। भूज अमर मुँह तुम्हार।
सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारे भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के सेवक हो और तुम में कोई दोष नहीं है। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहो सुनऊ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस मुख सुख मन मोरे। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। अब तक शिव जी के बारे में सुना, तुलसीदास जी के बारे में सुना, अब श्री रघुनाथ जी की लीला शुरू करते हैं। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मुझे वो आनंद प्राप्त हुआ है, वह कहाँ नहीं जा सकता। आपस में याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी संवाद कर रहे हैं। रामचरित अति अमित मुनीषा, कहीं न सकहि सत कोटि अहिसा। कोटि अहिसा तदपि जता श्रुत कयऊ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। हे मुनीश्वर, श्री रामचंद्र जी का चरित्र अपार है। इसे 100 करोड़ शेष जो 100 करोड़ शेष जी भी आ जाए ना, तब भी उसका वखान नहीं कर सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना वैसा ही प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके वखान करता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जय पर कृपा करई जनु जानी, कवि उर आजिर न छावहि वानी। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी कठपुतली के नचाने वाले हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदताशु गुण गाथा। परम रमे गिरवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और अत्यंत रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहा सुकृति शकल, सेवई शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उस पर्वत पर सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह रहते हैं। वे सब अत्यंत पुण्यात्मा और महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, तै नर तै सपने हूँ नहीं जाही। तहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतर सुंदर सब काला। जो लोग भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। कैलाश पर्वत पर एक ऐसा जो पेड़ बता रहे हैं। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम में बिटप श्रुति गाया। एक बार तई पर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ। वहाँ शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी है। वहीं शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, ऐसा वेदों ने बगाया है। एक बार शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर बहुत आनंदित हुए। निज कर डासी नागर पुछाला, बैठी सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भजु प्रलंब परिधन मुनि चीरा। बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी बिना किसी प्रायोजन के वहां बैठ गए। ऐसे ही बैठे हुए हैं। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के वलकल धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग बहुति भूषण त्रिपुरारी, आनुन चरद शरद चंद छविहारी। उनके चरणों में पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे और उनका मुख
शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान शोभा को फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावन निधि सोबाल विधु भाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था एवं गंगा जो शोभायान थी। उनके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े थे, कंठ नीला था और उनके मस्तक पर दूज का चंद्रमा शोभायान था। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।